नॉट मैथ बी मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अनदर मिस्ट्री को सॉल्व करने, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। अब कॉट का डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग को देखें तो कॉट का कोई भी जो है एज इट इज़ हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला, कोई मेथड, कोई थ्योरम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे पास कोई मेथड, कोई थ्योरम या कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉट का फंक्शन जो होता है वो किस चीज़ को सिंप्लीफाई के इक्वल होता है, किस चीज़ के सिंप्लीफिकेशन में आता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें सिंप्लीफिकेशन, सो हमारे पास जो होता है कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ यू इक्वल होता है 1 साइन हाइपरबॉलिक ऑफ यू के इक्वल, ठीक है। सो हमें ये जो सिंप्लीफिकेशन है हमें याद रखनी है। चलिए इधर पुट करते हैं इसको। ये हो जाएगा डी ऑफ यू विद 1 साइन हाइपरबॉलिक ऑफ यू, एंड दैट्स ऑल। देखिए हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ यहाँ पर हमें भी एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो साइन होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन हाइपरबॉलिक किस चीज़ के इक्वल होता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में जो है साइन का डेरिवेटिव देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था कि साइन किस चीज़ के इक्वल होता है, साथ में चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था 7.8 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। अगर कोई ये वीडियो सिर्फ ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो वो इंट्रोडक्शन फिर देख सकते हैं फॉर आवर रेफरेंस, ठीक है। साइन हाइपरबॉलिक हमारे पास इक्वल होता है e की पावर ऑफ u माइनस e की पावर ऑफ माइनस u बाय 2k। सो नाउ हम लोग फाइंड करेंगे इस चीज़ का डेरिवेटिव। किस चीज़ का डेरिवेटिव हमारे पास किस तरह से फाइंड होता है, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ u, और ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर ऑफ u माइनस e की पावर माइनस ऑफ u बाय 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है डेरिवेटिव ले लेंगे। ये भी u है, दिस इज़ नॉट x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर ऑफ u ही आता है, एंड देन माइनस e की पावर ऑफ u का डेरिवेटिव माइनस e की पावर ऑफ u होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये चीज़ मैं बहुत डिटेल से पीछे करवा चुकी हूँ। एंड देन हमारे पास 2 जो है वो अपनी जगह पे वो कांस्टेंट है इसलिए। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ u के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे चेन रूल ताकि हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकें किस चीज़ का, कॉट का, ठीक है, ये वाला। तो ये जो सारा प्रोसेस हमने किया ये हमने चेन रूल के लिए किया है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई चेन रूल। तो चेन रूल किस तरह से अप्लाई होगी, ये होगा डी ऑफ यू कॉट ऑफ हाइपरबॉलिक इक्वल टू माइनस 1 साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर हाइपरबॉलिक विद डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो कि है साइन हाइपरबॉलिक ऑफ u। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसका हमने जो है क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड कर देना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ u। और अगर हम लोग जो है इसको देखें तो ये हमारे पास साइन है, ये हमारे पास जो है साइन स्क्वायर हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स है, हमारे पास इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के, माइनस को सीकन हाइपरबॉलिक ऑफ u, ठीक है। सो हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास माइनस कोसिकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ u, एंड दैट्स ऑल। हमें पता चल गया है कि किस तरह से हमने जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है कॉट ऑफ हाइपरबॉलिक का। अगर आपको पीछे फंक्शन भी नहीं आते यानी कि टेंजेंट, साइन और कॉस, तो आप लोग रेफरेंस के लिए ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। एंड अगर किसी को साइन, कॉस और टेंजेंट का जो है डेरिवेटिव निकालना नहीं आता, देन उनको ये वाली चीज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब व गरीब चीज़ लगेगी इस प्लानट पे। तो आपने क्या करना है, आपने पहले साइन का डेरिवेटिव देखना है, देन कॉस का डेरिवेटिव देखना है, देन टेंजेंट का डेरिवेटिव देखना है, उसके बाद ये 4th वीडियो आती है। तो अगर आप ये वाली देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। जब आप शुरू से जो है लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो बीच में जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़ा करें ताकि इसमें जितने भी पॉइंट्स हो वो आप कवर कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं विद नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ किस चीज़ का, सीकन हाइपरबॉलिक का।